सियासी बिसात की भी बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले बात कुदरत के कहर की। लगातार दिल्ली एनसीआर में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ा इलाका इस वक्त यमुना के खौफ से लगातार परेशान है। सवाल यही कि आखिर दिल्ली में बार बार इस तरीके की तबाही मच क्यों रही है। हथनीकुंड बैराज से पानी छूटता है और दिल्ली में जल विस्फोट शुरू हो जाता है। ऐसा जल विस्फोट जिससे कोहराम मच जाता है। दिल्ली का जल स्तर 207 मीटर के ऊपर पहुंच चुका है। इसका असर बेहद खौफनाक रूप में नजर आ रहा है। जब यमुना में जल बवंडर उठता है तो कुछ इसी तरह सड़क पर पानी की लहरों का बसेरा हो जाता है। दिल्ली की ये मुसीबत एक दिन एक वक्त की नहीं है, ये हर साल की त्रासदी हो गई है। सवाल है कि बार बार इस तरह क्यों डूबती है दिल्ली। दिल्ली की इस त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली में मजनू का टीला इलाके का ये वीडियो है। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ डूब गया हो। हथनीकुंड बैराज से आए पानी की वजह से 5-5 फीट तक पानी भर गया है। देश की राजधानी डूब रही है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के हिसाब से ये बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार तेज बारिश हो सकती है और आज यमुना का लेवल लगभग 207 से ऊपर था, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर ये वाटर लेवल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आपको जानकारी दे तो हम मजनू के टीला जो इलाका है, हम वहां पर मौके पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके लगातार कुछ ही दूर पर अगर आप देख पाएंगे तो यमुना जो है वो बह रही है और उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना के किनारे बसे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। स्वामी नारायण मंदिर बेला रोड का इलाका पूरी तरह पानी में डूबा है। यहाँ लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ले रखी है। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। इस समय आपको बताएं कि डेंजर लेवल के ऊपर यमुना बह रही है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, कई इलाके डूब चुके हैं। हम जहां पर मौजूद हैं दरअसल ये बेला रोड है और बेला रोड में स्वामी नारायण का जो मंदिर है वो भी पानी में एक तरह से समा चुका है। कई ऐसे आसपास के मंदिर घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग जब मंदिर जाते होंगे तो इसी रास्ते को लेते होंगे, इसी रास्ते से वो मंदिर के अंदर जाते होंगे, लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका है। नदी में डूबी बस्ती है या फिर बस्ती में नदी। आखिर दिल्ली की बाढ़ प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित। हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, लेकिन दिल्ली की त्रासदी की वजह यही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की ये त्रासदी मानव निर्मित है। इसमें सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण है। दिल्ली में 9,700 हेक्टेयर के फ्लड प्लेन इलाके पर कॉलोनियां बसा दी गई हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यमुना में गाद जमा हो गई है, जिससे नदी उथली हो गई है। दिल्ली की इस बाढ़ को शहर के ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी बताया जा रहा है। दिल्ली के हालात का अंदाजा राजधानी के इस पॉश इलाके के हालात को देखकर लगाया जा सकता है। ये दिल्ली का सिविल लाइन इलाका है। करोड़ों के बंगले हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो जल कर्फ्यू लग गया हो। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये है इस वक्त सिविल लाइंस के हालात। जहां तक मेरी हाइट है वहां तक पानी आ चुका है। उसके आगे मैं जाने की कोशिश करूंगा तो शायद मुझे तैरते हुए ही रिपोर्टिंग करना पड़े, क्योंकि आप आगे देखिए कि किस तरीके से जो गेट है वो डूबे हुए हैं। यानी पूरी तरीके से जो पहला फ्लोर है वो डूबी हुई स्थिति में नजर आ रहा है। अंदर के मेन होल्स खोल दिए गए हैं, यानी सिविल लाइन खोल दिया गया है। लिहाजा बहुत मुश्किल से ही यहाँ पर काम करना संभव हो पा रहा है। ये है इस वक्त सिविल लाइंस के हालात। सिविल लाइंस जहां से दिल्ली विधानसभा की दूरी महज 1 किलोमीटर रह जाती है, उसके हालात आप देख लीजिए। अब जब क्लाइमेट चेंज की वजह से पहाड़ों में औसत से ज्यादा बारिश हो रही है तो दिल्ली में ऐसी त्रासदी बार बार आ रही है। सवाल है कि इससे निपटने के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान मौजूद है या कुछ दिनों की त्रासदी मानकर इस मुसीबत से निपटने के लिए कोई पहल नहीं की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।